हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और आज भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे को जब मैंने एक एक्स्ट्रा सेशन लिया था। उसका नाम था मॉस्किटोज। मॉस्किटोज के बारे में हमने पढ़ा था। तब मेरे को बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बोला था, मैम कॉकरोचेस पढ़ना है। सो ये आई एम विद कॉकरोचेस। गाइस, जब मैं इसकी स्लाइड्स बना रही थी और गूज़बम्प्स आ रही थी, और मुझे कॉकरोचेस से बहुत डर लगता है। और इनकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी, इनकी एनाटॉमी पढ़नी, इनके बारे में सब कुछ पढ़ना, लाइफ साइकिल्स एंड ऑल, बहुत इंटरेस्टिंग है। सेशन इंटरेस्टिंग रहेगा। बट थोड़ी थोड़ी हम बहुत फनी फनी सी बातें भी करेंगे। कॉकरोचेस आई थिंक सबको भी डर लगता है। वो लड़के होते होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग से जो कॉकरोचेस लेते हैं, बट बहुत डर लगता है। So let's get started. हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं with the introduction to this platform and about myself. To crack on 9th and 10th CBSE exams with us with the top educators, quality content, and the great learning experience. Hello, my name is Neha Ratta and I'm here because I love to teach and guide my students for the best. I am the best in biology and a good teaching experience. Track CBSE Class 9th and 10th with India's largest learning platform. Get the Plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. गाइस, क्या-क्या फ़ायदे हैं यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़, लाइव टेस्टिंग क्विज़ेज़ एंड अनलिमिटेड एक्सेस। डेली लाइव क्लासेस में होगा कि गाइस आप हमारे एडुकेटर से चैट कर सकते हो, डिस्कशन में एंगेज हो सकते हो, प्लस अपने डाउट्स भी पुट ऑन कर सकते हो। आंसर एंड पोल्स भी हुआ करेंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में ये होगा कि आपके साथ जो कोर्सेज होंगे स्ट्रक्चर होंगे इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस, जिससे आप बेस्ट टू बेस्ट प्रिपेयर कर सकते। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस होंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस में ये होगा कि हम आपकी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करेंगे बाय टेकिंग मॉक टेस्ट, मंथली और वीकली मॉक टेस्ट लेंगे, जिससे हम आपकी पूरी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकेंगे। और हर एक बच्चे के लिए बेनिफिशियल होते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस होगा। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा हमारी सारी लाइव वीडियोस देखने का, प्लस हमारी लाइव वीडियोस को रिकॉर्ड भी करने। तो हे इज आर टॉप एजुकेटर, सारे बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, प्लस उनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। सिलेबस हमारे पास सारे अवेलेबल है, लाइक दी मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश। तो गाइज, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है? यू हैव टू डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम दी ऐप स्टोर, दी प्ले स्टोर। वी आर रिस्पेक्टिवली फोन यूज करते हो, एंड्रॉइड और दी iOS। तो क्लास 9, 10th, 11th, 12th का सब्सक्रिप्शन प्लान आपके सामने है। सो 1 मंथ में गाइस आपको 2250 रुपीज भरने हैं, विच इज ओके, कोई ऐसी बात नहीं है। और गाइस आप स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, में आपके कोई पैसे नहीं लगते। आप एक एजुकेटर को जज कर सकते हो बाय टेकिंग देयर क्लासेस। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आपकी सब्सक्रिप्शन 6 मंथ्स में 33% ऑफ मिलता है और आपको 9000 रुपीज भरने पड़ते हैं। 12 मंथ्स, जैसे जैसे मंथ इंक्रीज करते हो गाइस, वैसे वैसे वहाँ पे ऑफ बढ़ते रहते हैं। तो 48 मंथ्स में गाइस आपको 67% ऑफ मिलता है, और ऑल ओवर आपको यहाँ पे 36,000 रुपीज पे करने पड़ते हैं 48 मंथ्स गाइस। और 12 मंथ्स लाइक 1 ईयर, यहाँ पे आपको 50% ऑफ मिलता है, और आपको यहाँ पे सिर्फ 13,500 रुपये भरने पड़ते हैं, विच इज वेरी चीप। गाइस, रेफरल कोड यहाँ पे बात करेगा। यहाँ पे डू यू हैव एनी रेफरल कोड, तो आपने रेफरल कोड यूज कर सकते हो। लाइक माई रेफरल कोड इज मेघना, MEGHNA। अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हो तो यहाँ पे आपको ऑल ओवर 10% का डिस्काउंट मिलता है, विच इज वेरी गुड। देन यू कैन प्रोसीड टू पे। गाइस, इन टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। सो फाइंड दी टेलीग्राम, डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप, टाइप द लिंक इन दी URL, क्लिक ऑन ज्वाइन। आप हमारे टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हो सकते हो, एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हो। तो it's an interesting topic, guys. Cockroaches, important competitive exams है। Competitive exams में बहुत important है ये topic, cockroaches, frogs and mosquitoes, lizards. बट अब प्लीज कमेंट सेक्शन मत कहना कि लिजार्ड फ्रॉग पढ़ा दो, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक्स होते हैं और 9th के बच्चों के लिए समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं गाइस डेफिनेटली आपको समझाने वाली हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर विद दी ऑब्वियसली विद दी इंट्रोडक्शन। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट लोथेड अबाउट insects ever present, but the fact remains that the cockroaches have inhabited
the earth for the past 300 million years and continue to be present on the earth. ये इतने पुराने हैं ना, 300 मिलियन भाई, 300 मिलियन बहुत ज्यादा होते हैं गाइस। 300 मिलियन ईयर्स एंड कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, अभी भी वो अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है। द कॉमन कॉकरोच इज साइंटिफिकली नोन बाय द नेम पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। यस गाइस, कॉकरोच का नाम होता है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। सबसे अच्छा नाम तो इनका है गाइस। इनका इतना क्यूट सा नेम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, मतलब अच्छा नाम है यार। लेकिन ये खुद अच्छे नहीं होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं। जिन्होंने देखे होंगे कॉकरोचेस उन सबको पता ही होगा। लाइक कॉकरोचेस अगर दिख भी जाते हैं, मैं तो धूलों से बेड पे चढ़ जाती थी। तो ये गाइस इंट्रोडक्शन था हमारा। 300 मिलियन ईयर्स पुराने हैं ये, और अभी भी हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और इन कॉकरोच का साइंटिफिक प्रॉपरली नेम होता है पेरीप्लैनेट अमेरिकाना, जो इनका साइंटिफिक नेम होता है। और हमारे में, इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कॉकरोचेस आर प्रेजेंट। इंट्रोडक्शन, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज द खबर। मुझे लग रहा है ये अभी मुझे आके खाएगा। वैसे कॉकरोचेस खाते नहीं है, पर बहुत गंदा नहीं है गाइस। ओके, मुझे तो पढ़ाना ही है। ये एंटीनास होते हैं, ये दोनों एंटीनास होते हैं। ये इनकी कंपाउंड आईज होती है। ये इनका माउथ होता है। Oh my God, इनके पैर। गाइस ये है कॉकरोच, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जिनको नहीं पता था ये कॉकरोचेस होते हैं, वो पता कर लिया होगा अब उन्होंने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोचेस। कॉकरोचेस का मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है। ये आर्थ्रोपोड्स होते हैं गाइस। Okay, so yes, as an arthropod, the body of a cockroach is divisible into three distinct regions. Okay, they are the head, thorax, and the abdomen. ये अभी मैं आपको बताऊंगी guys क्या होता है head, thorax, and abdomen. There is a hard exoskeleton that is known in color made up of chitin. Chitin का ही बना हुआ, जैसे फंजाई की वॉल होती है chitin, हाँ जी, उसी वॉल का जो है उसका हार्ड एंडोस्केलेटन जो होता है वो बना हुआ होता है। और chitin जो होती है वो फंजाई की वॉल होती है। सेम उसी का ही आपका ब्राउन कलर का वो एंडोस्केलेटन कॉकरोचेस का भी बना होता है, ठीक है। सो chitin कॉमन है यहाँ पे। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आता है, सो प्लीज याद रखिएगा। द हार्डन प्लेट्स ऑफ द एक्सोस्केलेटन आर कॉल्ड द स्क्लेरलाइट्स। जो प्लेट्स होती हैं वहां पे उनको क्या कहते हैं हम यहाँ पे स्क्लेरलाइट्स कहते हैं। और कॉकरोच इज अ डायशियस एनिमल विच सेपरेट मेल एंड द फीमेल सेक्स। ऑब्वियसली बात है गाइस, फीमेल कॉकरोचेस अलग होते हैं, मेल कॉकरोचेस अलग होते हैं। ठीक है, सो मेल और फीमेल कॉकरोचेस अलग होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, डायोइशियस। ये वर्ड्स आपके लिए नए हैं गाइस, लेकिन मैं इनका मतलब आपको बताती हुई चल रही हूँ। डायशियस एनिमल मीन्स मतलब कि डायशियस, मोनोइशियस होता है मतलब कि एक सेक्स जो है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता। मतलब एक कॉकरोच के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डायशियस एनिमल है। इनमें फीमेल कॉकरोचेस अलग होते हैं और मेल कॉकरोचेस अलग होते हैं, ओके। द मेल स्पीशीज आर लॉन्गर इन लेंथ। स्पीशीज जो होती है मेल की वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू दी फीमेल, while the females are slightly smaller than the males। वो थोड़े छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू दी मेल। So male species are longer in length and the female species are slightly smaller than the male। So guys, ये थे हमारे 3 points ऑफ मॉर्फोलॉजी जो अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आई होप आपको यहाँ से समझ आया होगा। ये कोई 1 घंटे का सेशन नहीं है, छोटा सेशन ही रहने वाला है, क्योंकि हम नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं। बहुत इजीली वो जल्दी से खत्म भी हो जाता है। तो ठीक है, एज एन आर्थ्रोपोड द बॉडी ऑफ अ कॉकरोच इज डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट, हेड, थोरैक्स एंड द एब्डोमेन। हेड जो हमारा ऊपर वाला पार्ट उनका, और थोरैक्स मतलब बीच वाला, और एब्डोमेन मतलब नीचे वाला। देयर इज अ हार्ड exoskeleton that is brown in color and made up of chitin. The hardened plates of the exoskeleton are called the sclerites. A cockroach is a dioecious animal which separates male and female sexes. Okay, the male species are longer in length while the females are slightly smaller than the males.
आगे बढ़ते हैं गाइस, कंटिन्यू करते हैं। द हेड ऑफ द कॉकरोच हैज अ डिस्टिंक्ट ट्रायंगुलर शेप गाइस, सीरियसली या थोड़ा सा कर्व कर दो अगर इनकी ट्रायंगुलर शेप्स को, ऐसा सही उनका मुंह होता है ट्रायंगुलर शेप का, ठीक है, सो ट्रायंगुलर शेप में होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स के फॉर्मेशन से उनका फ्यूजन होकर तब बनता है एक हेड। द हेड शोज ग्रेट मोबिलिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लेक्सिबल नेक गाइस, वो इधर उधर मूव कर सकते हैं क्योंकि उनकी नेक जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। हम बिल्कुल पीछे नहीं लिख सकते हैं, इतने भी हम फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन हाँ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल। अब ये मैं बोलूंगी ऊपर से पीछे लिख सकते हो तो भाई मैंने देखा नहीं है ऐसा, लेकिन ये पता नेक इनकी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। A pair of compound eyes present on the head, obviously बात मैंने आपको compound eyes पहले ही बता दी थी। In front of the eyes membranous sockets are present, उन sockets के अंदर से क्या निकलता है, दो एंटीना निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसे से मतलब यही बना देते हैं, ये कंपाउंड आईज होते हैं उनके, और फिर यहाँ पे सॉकेट्स होते हैं जिससे वो निकल रहे होते हैं एंटीना। मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ, मैं यहाँ पे पहले इरेज कर देती हूँ। तो ये थे हमारे कंपाउंड गाइस, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा मैं कहाँ मार्क कर रही हूँ, ठीक है। सो ये कंपाउंड है इसकी कि ये जो सॉकेट्स है ना, ये सॉकेट्स, इन सॉकेट्स में से निकलते हैं हमारे ये एंटीना, ठीक है। तो इन दोनों को जो कहते हैं एंटीना कहते हैं, और इन दोनों को क्या कहते हैं हम, ये छोटे छोटे जो ये इनको कहते हैं सॉकेट्स। ये हमारी कंपाउंड है, और ये ऑल ओवर है क्या, कॉकरोच, ठीक है। ये बढ़ते हैं। In front of the eyes membranous sockets are present, out of which two antennas protrude out, मतलब कि बाहर निकल रही है। The antennae monitor the surrounding environment with the help of the sensory receptors. वो surrounding environment में बहुत जरूरी होती है क्योंकि वो रिसेप्ट कर लेती है कोई आने वाला है, तो उनकी एंटीना उन्हें बता देती है कि कोई आसपास है, पैरों की मूवमेंट की आवाज आ रही है। The head also has the appendages that bear similarity to the mouth parts such as the labrum, a pair of mandibles. Guys, ये maxilla, labium, labrum ये जो होते हैं लिप्स होते हैं इनके, ठीक है। सो इनके बारे में बिल्कुल भूल जाओ कि कुछ भी मैम ने ऐसा पढ़ाया है। लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल्स ये सब भूल जाओ गाइस क्योंकि बहुत वास्ट हो जाएगा, ये लिप्स के नाम होते हैं बस। देयर इज आल्सो फ्लेक्सिबल लोब कॉल्ड दी हाइपोफैरिंक्स, ये आपको पता होना चाहिए। और इस हाइपोफैरिंक्स मेनली क्या होती है, ये इनकी टंग दैट एक्ट एज अ टंग, हाँ जी गाइस होती है टंग, तो हाइपोफैरिंक्स कहते हैं उसे। सो हेड क्या होता है कॉकरोच का, डिस्टिंक्ट ट्रायंगुलर शेप की होती है। इट इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ द सिक्स सेगमेंट्स। The head shows great mobility due to the presence of a flexible neck. A pair of compound eyes is present on the head in front of the eyes. Membranous sockets are also present in which the antennas protrude. एंटीनिया जो होता है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट को रिसेप्ट कर देता है क्योंकि उसके पास सेंसिटिव रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हेड के पास भी अपेंडेजेस होते हैं, माउथ पार्ट जैसे, माउथ पार्ट्स क्या, उसके लेब्रम हो गया, लेबियम हो गया, मैंडिबल्स हो गया, मैक्सिलाई हो गया, ठीक है। देयर इज आल्सो फ्लेक्सिबल लोब, उसको हाइपोफैरिंक्स कहते हैं, जो एज ए टंग की तरह एक्ट करता है। इसे आपकी मॉर्फोलॉजी आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये इनकी कंपाउंड आइज थी। दूसरा पेन यूज करती हूँ यहाँ। ये इनकी कंपाउंड आइज थी, ठीक है। यहाँ से आपके एंटीना निकल रहे हैं, ओके। सो गाइस ये वाले जो विंड होते हैं उसको टेगमीना कहते हैं, जिनसे वे वो फ्लाई करते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये हिंड विंड होते हैं जो इनके मेनली बॉडी पार्ट्स को बचा के रखते हैं, ठीक है। ये एब्डोमेन हो गया आपका, ये वाला पार्ट हेड होता है, ये वाला पार्ट थोरेक्स होता है, और ये वाला पार्ट एब्डोमेन होता है। ये एनाल सेरसई हो गया जहां से इनका एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा दे रखा है यहाँ पे, बस आप इतना याद रखो, फिलीफॉर्म एंटीना, कंपाउंड आई, ये प्रोनोटम है, ये पूरा जो इसका पार्ट होता है इसको प्रोनोटम कहते हैं। सो इतना कुछ ज्यादा नहीं है, बस मॉर्फोलॉजी में हमने ऊपरी ऊपरी पढ़ा है, इनके पास कंपाउंड आइज होती है, इनकी माउथ पार्ट्स पढ़े हमने, इनके टंग के बारे में पढ़ा हमने, और
यही पढ़ा। तो ठीक है, मोर्फोलॉजी में इतना पढ़ लिया, इट्स ग्रेट। हेड पढ़ लिया हमने, एब्डोमेन पढ़ लिया हमने, थोरेक्स का पार्ट पढ़ लिया कि हाँ इन तीनों डिस्टिंक्ट में वो डिवाइडेड होते हैं। एनाटॉमी की बात करते हैं। थ्री पार्ट्स इनटू व्हिच द एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड। किस किस पार्ट्स में वो डिवाइडेड होते हैं? लाइक फोरगट, midgut and the hindgut. The mouth leads into the pharynx, which leads into a narrow passage called the esophagus. ठीक है, ऐसे ही जा रहा है जैसे हमारे जाता है। The esophagus opens into a sac-like structure called the crop that stores the food. गाइस अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी कि क्रॉप क्या होता है। क्रॉप ऐसा सा शेप का होता है जिसमें उनका खाना स्टोर हो रखा होता है। ठीक है, द गिजार्ड, गिजार्ड उसके नीचे होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट आफ्टर द क्रॉप, क्रॉप के बाद ही गिजार्ड होता है, अभी मैंने बोला था इसके नीचे ही प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी प्रोबेलेंटिकुलस, ये वर्ड रहने दो, बस ये याद रखो, उसे गिजार्ड कहते हैं। इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग दी फूड पार्टिकल्स, वो फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने में हेल्प करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सिक्स टिटेनियस प्लेट्स कॉल्ड दी टीथ। हाँ जी, होती है, टीथ भी होती है। इट हेल्प्स इन द ग्राइंडिंग दी फूड पार्टिकल, वो फूड पार्टिकल को ग्राइंड करने में हेल्प करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सिक्स टिटेनियस प्लेट्स। उनके पास प्लेट्स होती हैं विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कटेनियस लिखा है, चिटेनियस लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे हम उसको फिर क्या कह रहे हैं, उन सिक्स प्लेट्स को क्या कह रहे हैं, टीथ कह रहे हैं। अ क्यूटिकल लाइंस द एंटायर फोरगट। At the junction of the foregut and the main gut, there is a ring of tubules called the gastric CCI, वो भी मैं दिखाऊंगी, which secrete the digestive juice, जो वहाँ पे digestive juice secrete करती है। गाइस मैं आपको पहले डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये आपका क्रॉप है पूरा, जहाँ पे खाना स्टोर होता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होती है ना, ये आपका गिजार्ड है, जहाँ पे वो आपकी टीथ वगैरह जो चीजें होती है ना वो प्रेजेंट होती है। आप देखो हेपेटिक सीसीआई देखिए, जिसमें यहाँ पे सारे डाइजेस्टिव जूस जो बन रहे थे, डाइजेस्टिव जूसेस जो यहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, ओके, ये फेरेनिक्स है इसका। लेट मी यूज द डिफरेंट पेन कलर दैट यू कैन ऑल, ये वाला फेरेनिक्स हो गया इसका। ठीक है, ये सलाइवा, जहाँ से इसका सलाइवा रिलीज होता है। ये आपका हो गया पूरा ईसोफेगस, ये आपका पूरा हो गया क्रॉप्स में खाना स्टोर होता है। ये हो गया गिजार्ड, जहाँ पे टीथ वगैरह पार्टिकल्स जो होते हैं प्रेजेंट, जो फूड पार्टिकल्स को यहाँ पे क्रश करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड जूसेस जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, इनको क्या कहते हैं, हेपेटिक सीसीआई। ये होता है हमारा मिडगट, मिडगट होता है ये, और ये होती है हमारी मार्फीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं। ये हो गया हमारा इलियम, ये हो गया हमारा कोलोन, और ये हो गया हमारा रेक्टम। इलियम, कोलोन, रेक्टम, ये तीन जो होती है वो हमारी होती है इनगट। ये आपका हो गया पूरा फोरगट, ये हो गया आपका मिडगट, और ये आपका हो गया हिंड। ठीक है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, फोरगट, मिडगट और दी हिंडगट। तो ये था आपका एनाटॉमी। सो कंटिन्यू करते हैं। अदर अनदर रिंग्स ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मार्फीजियन ट्यूब्यूल इज प्रेजेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, एट द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड द हिंडगट। These malphizian tubules helps in the removal of the excretory products, उन excretory products जो भी वहाँ पे products बने होंगे उनको remove करने में आएगा। The hind gets open outside through the anus। अब guys हमारा ऊपर किसकी बात करी थी हमने, फोगट की, जिसमें हमने सारी इसोफेगस क्रॉप क्रॉप की बात करी थी। ठीक है, गिजार्ड, गिजार्ड से आपका आ गया था हमारा मिडगट, मिडगट और हिंडगट के बीच में आपका माल्फीजन ट्यूब्यूल आ गया था, जो अप्रोक्स 100 to 150 में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और हिंडगट में आपका आता है इलियम, कोलोन और रेक्टम, ये तीनों जो आते हैं आपका हिंडगट में आता है। गाइस मैं बता चुकी हूँ, इलियम, कोलोन और रेक्टम ये आपका आता है, ये सारा आता है आपका हिंडगट में। माल्फीजन ट्यूब्यूल आता है आपका हिंडगट और मिडगट के बीच में। ठीक है, सो ये था आपका एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, नॉर्मल कॉकरोच कैसे होते हैं, इनके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्रॉप में ये अपना खाना स्टोर करते हैं। डायग्राम भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोचेस में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोचेस क्या होते हैं। एग,
Life cycle starts with the production of the egg. Adult female produce for 10 to 40 eggs at a time and carried in uthika. गाइस फीमेल जो होती है वो अप्रोक्स 10 टू 40 से 10 एग जो है वो वहाँ पे जो है एट अ टाइम में रिलीज कर देती है। और इथीका टाइप का उनका एक का स्ट्रक्चर होता है जो उसमें वो कैरी करती है। लाइफ साइकिल में सिर्फ एग आता है, फिर निम्फ आता है, फिर एडल्ट आता है। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी। निम्फ थोड़ा सा यंग पार्ट हो जाता है। न्यूली हैज स्टेज ऑफ रोज। रोज को गाइस कॉकरोच ही है वो। ठीक है, इनको हम रोज भी कहते हैं। रोज पेस्ट ग्रू बाय शेडिंग देयर स्किन मल्टीपल टाइम्स until reaching adulthood. एडल्ट में जब फुल्ली ग्रोन हो जाते हैं पेस्ट फुल्ली ग्रो विद इन द वीक्स और द मंथ। गाइस यू कैन सी हियर ये हमारा एग रिलीज हुआ था। एग के बाद 6 से 7 वीक्स में हमारा निम्फ बना था। निम्फ काइंड ऑफ एडल्ट हो जाता है जो बहुत मतलब मैं कहती हूँ किसी ने डोलगैनो कॉफी पी है? अगर की पी होगी तो मैं उससे थोड़ा सा रिलेट कर देती हूँ। डोलगैनो का जो कलर होता है ना सेम वैसी सेम उसी कलर का निम्फ होता है। ठीक है, निम्फ होता है डोलगैनो कलर का। ठीक है, सो 9 to 13 मंथ्स लगते हैं उसको बनने में, पूरे एडल्ट कॉकरोच बनने में। और गाइस यस, कॉकरोचेस ऑल्सो फ्लाई। जब कॉकरोच से हर चीज ज्यादा एडल्ट हो जाते हैं वो फ्लाई करने लग जाते हैं। दसूदर, ओ माय गॉड, मैंने वो भी देखा है सीन। बहुत गंदा लगता है, वो फ्लाई भी करती है। और गाइस मोस्टली मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, कॉकरोचेस बहुत मोस्टली बाइट करते हैं, बहुत रेयरली बाइट करते हैं। आई विल नॉट से मोस्टली, रेयरली बाइट करते हैं। और इसलिए वो बाइट नहीं करते कि वो हमारा ब्लड को सक कर लेंगे या नहीं। वो बाइट इसलिए करते हैं क्योंकि जो ऊपर की डेड स्किन होती है वो उन्हें खानी होती है। तो इसलिए वो बाइट करते हैं जब उनके पास खाना नहीं होता है। तो आई नो आपने कभी नहीं सुना होगा कि बाइट करते हैं। हाँ, यूजुअली बाइट नहीं करते हैं, बट कभी कभी बहुत रेयर केसेस में बाइट कर लेते हैं और वो प्री की डेड स्किन जो होती है वो खाते हैं उसे। ये था आपका लाइफ साइकिल ऑफ दी कॉकरोचेस। मैंने थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी बताई हैं यहाँ पे। कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? ओके, एम्प्टी योर ट्रैश कैन्स ऑफन एंड कीप देम क्लीन। ऑब्वियसली बात है गाइस, ट्रैश कैन्स को हमें क्लीन रखना चाहिए। क्लीन अप क्रम्स फ्रॉम काउंटर्स एंड फ्लोर्स डेली इंक्लूडिंग स्पिल्ड पेट फूड। जो भी खाना वाना पड़ा होता है इधर उधर उनको भी हमें ढक के रखना चाहिए या क्लीन अप कर देना चाहिए। स्वीप डेली, हमेशा पोछा लगना चाहिए घर के अंदर। वैक्यूम लगना चाहिए, हमेशा वैक्यूम होना चाहिए घर में। मेक श्योर फूड इज नॉट लेफ्ट इन सिंक स्ट्रेनर्स। गाइस सिंक में जो थोड़ा बचा कुचा खाना बच जाता है वो भी नहीं रहना चाहिए, वहीं से कॉकरोचेस आते हैं। रन द गार्बेज डिस्पोजल फ्रीक्वेंटली। ऑब्वियसली बात है गार्बेज जो है हमेशा उसे थ्रो करना चाहिए, हमेशा पड़ा नहीं रहना चाहिए। कीप फूड इंक्लूडिंग द पेट फूड सील्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अगर आप उसको ओपनली रख दोगे तो कॉकरोचेस आएंगे और उसका अपने बैक्टीरिया छोड़ देंगे, जो कि हमें नहीं करना है। हमें हमेशा सारे खानों को एक एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखना है। डोंट लीव डर्टी डिशेज इन द सिंक ओवरनाइट। हमेशा पूरी रात रात भर तक जो हमने खाने के जो बर्तन होते हैं उसे धोने के लिए नहीं रखना चाहिए, रात में ही उसे वॉश करके रख देना चाहिए। कीप अलायंस क्लीन ऑफ फूड एंड ग्रीस। ऑब्वियसली बात है गाइस, सारे अलायंस जो होते हैं वो ग्रीस से और फूड से क्लीन रहने चाहिए। ऐसा ना हो उस पे जरा सी ग्रीस लगी हुई है या उस पे खाना गिरा हुआ है, जो हम जिस पे खाना बनाते हैं वो गैस जो कहते हैं हम उसको उसको साफ कर देना चाहिए, जिससे कोई भी ग्रीस या कोई भी फूड का पार्टिकल वहां नहीं रहे। ठीक है, क्लीन आउट कटलर इन योर गैरेज एंड दी अटैक स्पेशली दी कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड टाइप की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गत्ता वत्ता जो होता है, गत्ते वत्ते से गत्ते की खुशबू सूंघ के ही कॉकरोचेस वहां पे आ जाते हैं। सो यस गाइस, इट्स ट्रू। सो ये था आपका प्रिवेंशन जो आप कर सकते हो। कॉकरोच में हमने इतना ज्यादा नहीं पढ़ना था, हमने थोड़ा सा ही पढ़ना था। जो थोड़ा बहुत हमने, आपको इंटरेस्ट था तो मैंने ये शॉर्ट वीडियो बना दिया आपके लिए। तो नॉर्मल था, बस दुआ करो कॉकरोचेस कभी किसी को ना मिले, मुझे तो बहुत गंदे लगते हैं। प्लीज मेंशन योर फीडबैक्स ऑन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसे लगते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अवर वीडियो। मुझे अच्छा लगा आप मेरी वीडियोस को देखते हो यूजुअली। तो थैंक यू गाइस, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन एंड प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरी लगी। So thank you guys. Bye bye and let's try.